नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के झूठ पर सुलगाएंगे। अनशन की दुनिया से राजनीति की दुनिया में पैर रखने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए न सिर्फ कांग्रेस की सरकार को गिराया, बल्कि दिल्ली की जनता को झूठे वादे कर अपने जाल में ऐसा फंसाया कि हर तरफ केजरीवाल की वाहवाही होने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, केजरीवाल के खोखले दावों की पोल खुलती जा रही। केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने इसे अपनी आदत बना लिया है कि वो झूठ बोलेंगे और उसका ठीकरा या तो बीजेपी के सिर फोड़ेंगे या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहरा देंगे। अब दिल्ली सरकार ने राजधानी की जनता को बड़ा झटका देते हुए लोगों को दी जाने वाली फ्री बिजली सब्सिडी पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है और फिर एक बार एलजी पर इसका ठीकरा फोड़ डाला है। केजरीवाल के झूठ पर सवाल सुलग रहे हैं कि क्या केजरीवाल फ्री बिजली सब्सिडी पर लगाएंगे रोक? क्या एलजी के खिलाफ केजरीवाल ने रची साजिश? एलजी ने क्यों बताया आपकी घोषणा को नौटंकी? क्या घोटालों से खाली हुआ दिल्ली का खजाना? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि खुद को देशभक्त बताने वाले केजरीवाल जनता के साथ कैसे विश्वासघात करते हैं, उसका एक और नमूना उन्होंने पेश कर दिया है। खोखले वादों के आधार पर सरकार बनाने वाले केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब सभी को नॉर्मल रेट पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। केजरीवाल समेत उनकी पूरी पार्टी ने दिल्ली में नया तमाशा शुरू कर दिया है कि दिल्ली में कुछ भी होगा, सरकार की कोई भी नाकामी सामने आएगी, उसका ठीकरा वो एलजी पर फोड़ देंगे। और ऐसे ही दिल्ली के उपराज्यपाल को बीजेपी के हाथ की कठपुतली बताने वाली आम आदमी पार्टी ने सब्सिडी बंद करने के पीछे एलजी वीके सक्सेना को ही जिम्मेदार ठहराया है। झूठ और भ्रम फैलाने वाली इस पार्टी ने सब्सिडी बंद करने के पीछे फिर से झूठा दावा किया है कि एलजी ने सब्सिडी वाली फाइल अपने पास रोक ली, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और जब तक एलजी फाइल नहीं लौटाते तब तक केजरीवाल सरकार सब्सिडी नहीं दे पाएगी। आप नेता आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ फैलाते हुए कहा है, फ्री बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है क्योंकि आप सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया था, लेकिन वो फाइल दिल्ली एलजी के पास है और जब तक फाइल वापस नहीं आती है तब तक आप सरकार सब्सिडी वाला बिल जारी नहीं कर सकती है। आतिशी केजरीवाल की पार्टी की भ्रम फैलाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये कह रही है कि बिजली सब्सिडी का बजट विधानसभा से पास तो हुआ, लेकिन कैबिनेट फैसले की फाइल एलजी ने रोक दी है। दिल्ली जनता के सामने ऐसा दिखाया गया जैसे केजरीवाल सरकार तो दूध की धुली है, लेकिन एलजी ही जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए फाइल रोककर बैठे हैं, जिससे सवाल केजरीवाल की सरकार पर उठने लगे। लोगों के सामने आतिशी ने दिखाने की कोशिश की है कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली की जनता की कितनी फिक्र है। वो ये भी दावा कर रही है कि उन्होंने एलजी से मिलने की मांग की तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मारलेना ने कहा, मैंने कल एलजी साहब के ऑफिस में मैसेज भेजा कि सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए। 46 लाख परिवारों को मिल रही बिजली सब्सिडी का मुद्दा है, कोई रिस्पांस नहीं आया। मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से अनुरोध है, फाइल क्लियर करें, नहीं तो 17 अप्रैल से आने वाले बिजली बिल में सब्सिडी नहीं होगी। आतिशी के इन दावों में कितनी सच्चाई है, उसकी पोल भी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने खोल कर रख दी और आतिशी मारलेना को इस झूठ पर जमकर लताड़ लगाई। एलजी ने आप नेता की इस घोषणा को नौटंकी करार दिया। मारलेना के बिजली सब्सिडी फाइल को एलजी के रोके जाने के दावे की आईजी ऑफिस ने हवा निकालते हुए सख्त लहजे में आपके नेताओं को हिदायत दी है कि वो एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचे। दिल्ली एलजी ऑफिस की ओर से जो जवाब आया है उसमें कहा गया है कि
ऊर्जा मंत्री को झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। उन्हें और मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा गया, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी। एलजी को 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई फाइल? 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और 14 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी की क्या जरूरत है, जब एलजी ने फाइल को मंजूरी दे दी थी। वीके सक्सेना ने मार्लेना के झूठ से पर्दा तो उठाया है, साथ ही उनके दावों की पोल भी खोल कर रख दी। एलजी ऑफिस का कहना है कि फाइल मंजूर हो चुकी है, केवल मंत्री की ओर से देरी की जा रही है। आतिशी एलजी को लेकर झूठ फैला रही है और फिर ये कह रही है कि दिल्ली उपराज्यपाल की तरफ से बिजली सब्सिडी संबंधित फाइल अभी तक सरकार को नहीं भेजी गई है। ऐसे में दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों की नॉर्मल बिलिंग शुरू हो जाएगी और जिससे दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। दरअसल फ्री बिजली सब्सिडी की स्कीम के तहत दिल्ली के मूल निवासी को 200 यूनिट बिजली पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही 201 से 400 यूनिट बिजली खर्च होने पर 50% की सब्सिडी भी मिलेगी। ऐसे में केजरीवाल सरकार के इस ड्रामे में अब दिल्ली वासियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल पर भरोसा किया। वो केजरीवाल के झूठे वादों का शिकार हो गए और अब जनता को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं कि केजरीवाल सरकार एलजी पर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ रही है। इससे पहले भी एलजी केजरीवाल के काले चिट्ठे दिल्ली की जनता के सामने खोल चुकी है। पहले भी केजरीवाल शिक्षा विभाग और विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण के मामले में हाईकोर्ट में झूठ बोलते रहे कि इस मामले से संबंधी फाइल एलजी ने रोकी हुई है, जबकि जिन तारीखों पर केजरीवाल ने कोर्ट में ये झूठ बोला था, तब तक इस मामले की फाइल एलजी ऑफिस में भेजी ही नहीं गई थी। लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसे में एलजी ने केजरीवाल को सबक सिखाते हुए हाईकोर्ट को गुमराह करने के लिए जानबूझकर दिए गए झूठे बयानों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर करने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद अब केजरीवाल को अदालत में अपने एक एक झूठ की सफाई देनी होगी। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री आए दिन बिना किसी आधार के एलजी से पंगा लेने में लगे रहते हैं। बार बार मुंह की खाने के बाद भी आम आदमी पार्टी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आती। पहले जब तक दिल्ली में सरकार बनानी थी तो जनता के पैरों में गिर गए फ्री बिजली, पानी, शिक्षा सब देने के बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन जब वादों को पूरा करने की बारी आई तो उन वादों से पलट गए और जिम्मेदार या तो केंद्र सरकार को बताया या फिर एलजी को। पहले केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पोल खुली, फिर अब उनकी फ्री बिजली के पीछे का सच सामने आ गया। दिल्ली में सब फ्री करके सरकारी खजाना खाली होता चला जा रहा है। एक के बाद एक केजरीवाल के भ्रष्ट नेताओं के घोटाले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घोटाले कर करके सरकारी खजाना खाली किया है, उसके बाद फ्री बिजली सब्सिडी बंद होना तो लाजमी है, क्योंकि केजरीवाल अब अपने ही मुंह से अपनी काली करतूतों के बारे में तो बताएंगे नहीं, तो जनता के सामने इसका जस्टिफिकेशन देने के लिए उन्हें किसी को तो फंसाना पड़ेगा ही। लेकिन एलजी ने जब आपके इस कारनामों की पोल खोली तो आतिशी के छक्के छूट गए और बोलती बंद हो गई। फिर ना उन्होंने एलजी से मिलने की बात कही और ना ही इस मामले में और झूठ बोलने की कोशिश की। केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता के भरोसे का फायदा उठाकर इस भ्रष्ट पार्टी ने कैसे घोटाले करके अपनी तिजोरियां भरी है, उसकी भी परत दर परत खुलती चली जा रही है। दिल्ली में शराब नीति घोटाला मामले में पहले ही केजरीवाल के 2 मंत्री तो जेल जा ही चुके हैं और अब ईडी ने हाल ही में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें आप नेता संजय सिंह को आरोपी माना है, जिससे वो बौखलाए फिर रहे हैं। और अब तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका भी लग गया, क्योंकि खुद को कट्टर ईमानदार सच्चा देशभक्त बताने वाले केजरीवाल पर सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है। शराब घोटाले मामले में कैसे केजरीवाल छुपकर इस पूरा स्कैम को अंजाम दिया है, अब उस पर बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में केजरीवाल को समन जारी कर 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब होने को कहा है, जहां उनसे किए जाने वाले सवालों की पूरी लिस्ट सीबीआई तैयार कर रही है। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तबाही की पटकथा लिख दी गई है और जल्दी केजरीवाल सरकार की धोखाधड़ियों पर तो
रोक लगेगी। साथ ही दिल्ली की जनता भी जल्द ही इस भ्रष्ट सरकार के से मुक्त हो जाएगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।